नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एडिशनल डीसीपी एस.ए. राशिद साहब, जो वर्तमान में एडिशनल डीसीपी सेकंड बटालियन हैं, जिन्होंने सन 2000 में एज इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस को ऑन डेप्यूटेशन ज्वाइन किया था। इससे पहले उन्होंने अपनी सेवाएं सीआरपीएफ में दी थी। आइए जानते हैं उनके दिल्ली पुलिस के इस लंबे सफ़र के बारे में और उनके स्पोर्ट्स के एक्सपीरियंस के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आप डेप्यूटेशन पे यहाँ आए थे, तो इतना लंबा सफ़र कैसे शुरू हुआ और आपने कौन कौन से पड़ाव देखे, आप इसके बारे में हमें थोड़ा संक्षेप में बताएं। जब मैं डेप्यूटेशन आया तो यहाँ पे फर्स्ट बटालियन में ज्वाइन किया था अंडर डेप्यूटेशन, उसके बाद सेकंड बटालियन, क्योंकि सेकंड बटालियन स्पोर्ट्स बटालियन है, उस पर मुझे पोस्ट किया गया और वहाँ एज ए इंस्पेक्टर स्पोर्ट्स लगाया गया और मैंने वहाँ पे सारी टीमों को सुपरवाइज़ करता था। हॉकी टीम, फुटबॉल, जो भी है दिल्ली पुलिस की अच्छी टीम है, उनको मैंने करके सुपरवाइज़ किया और वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, क्योंकि और उसके बाद फिर मुझे पोस्टिंग कर दी फील्ड में आईजीआई एयरपोर्ट पे। फिर मैं वहाँ रहा। वहाँ का सफ़र पूरे होने के बाद मेरा पोस्टिंग हो गई बसंत कुंज एडिशनल एसएचओ एटीओ बसंत कुंज। वहाँ पे रहा 2-3 साल। फिर वहाँ पे उसके बाद मेरा साउथ डिस्ट्रिक्ट में जो टेन्योर पूरा हुआ तो फिर मुझे ट्रैफिक में एज ए ट्रैफिक इंस्पेक्टर लगा दिया, टीआई लगा दिया था। टीआई भी मैं रहा कई साल। टीआई में रहते रहते ही मेरा प्रमोशन हो गया और 2014 में मैं एसीपी बन गया और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, और मैं वहाँ रहा। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में मैं CAW सेल, SCM, जो भी जहाँ जहाँ सीनियर अफसरों ने मुझे पोस्ट किया वहाँ मैंने काम किया। पर्सन जो हु इज़ फ्रॉम स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, उसका टेम्परामेंट बहुत डिफरेंट होता है फ्रॉम समबडी हु इज़ फ्रॉम द फील्ड। तो जो टेम्परामेंट में चेंज है, आपको जब आपको फील्ड में अलग अलग असाइनमेंट्स दिए गए, अलग अलग जगह पोस्टेड किया गया, तो हाउ डिफरेंट देवर, और आपको क्या चीज़ थी जो आपको चुनौतीपूर्ण लगी और क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको हेल्प की बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन? ये स्पोर्ट्समैन, देखिए स्पोर्ट्समैन फिट तो होता ही है जी, फिजिकली फिट है और टाइम का बड़ा पंक्चुअल होता है। स्पोर्ट्स में जो हमारी प्रैक्टिस की टाइम होते हैं, बहुत टाइम कोच का बड़ा वो रहता है जी। उस हिसाब से हम लोग को पूरी लाइफ डिसिप्लिन है। आज भी मैं उसी तरह जीता हूँ जिंदगी, क्योंकि टाइम की पंक्चुअलिटी है और वो हमेशा हमें सपोर्ट करती है जी। तो उसने आपको बहुत हेल्प हाँ, किया। और अपने सीनियर जो हैं, हमारे सीनियर्स भी कोऑपरेट करते थे जी। जैसे मैं थाने में था तो हमारे एसएचओ बहुत कोऑपरेट करते थे जी। कई चीज़ें हम लोग नहीं सीखे थे तो बताते थे। आप अंडमान भी पोस्टेड रहे, वहाँ का कोई इंटरेस्टिंग या अंडमान में मैं वहाँ कैमल में था, तो ये डिफेंस मिनिस्टर थी मैडम निर्मला सीतारमन। वहाँ पे एक एक्सरसाइज हुई डिफेंस की जी। तो वहाँ तो वो जो आइलैंड है 50-60 आदमी थे हमारे थाने में जी। उनसे कम से कम 30-40 किलोमीटर का जंगल था पूरा, क्योंकि डिफेंस तो वहाँ आर्मी का हम ही को देखना था जी। तो सारा हमारे एसपी थे राजीव कुमार साहब और मैं, हम दोनों ने मिल के पूरा सुपरवाइज किया और बहुत सेफली निकल गया, क्योंकि जंगल के बीच से लेके जाना था जी। पहाड़ था हाँ। तो जिस तरह दिल्ली में इतनी फोर्स होती वहाँ नहीं थी, होती भी नहीं है, वहाँ थी भी नहीं, क्योंकि वहाँ आना बहुत मुश्किल काम है। जहाज से, हेलीकॉप्टर से आना था, पर वो बहुत टफ काम था और हम लोग ने बड़ी इजीली किया, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो हमारा एक्सपीरियंस है जी। दिल्ली पुलिस का एक्सपीरियंस वो हमेशा काम आता है जी। कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो दिल्ली पुलिस के ऑफिसर अपने आप उस वर्क को करते हैं तो अलग अच्छा रिजल्ट आता है। आपने दोनों चीज़ को, अपने स्पोर्ट्स करियर को और बाद में सेवा को, इट इज़ अ टफ जॉब, दोनों को कैसे बैलेंस किया? अब वक्त के साथ अपने आप को चेंज किया। जब फील्ड में आ गए तो फील्ड के ही बारे में सोचते थे जी। जब स्पोर्ट्स में थे तो स्पोर्ट्स
तो अब दोनों तो नहीं मिक्स हो सकता। जी। हाँ, थोड़ा अपने लिए टाइम निकाल लेते थे कभी कभी। पर्सनल लाइफ जैसे पर्सनल लाइफ, हाँ घर में तो हमारी पर्सनल लाइफ हम लोग की, मैं तो बाइक कैमरा कहता हूँ, मेरी हमारी लोग की पुलिस वालों की वाइफ बहुत कोऑपरेट करती है जी, सच है। क्योंकि हम लोग की जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, पता लगा 2 बजे 3 बजे जाना है, पोजीशन है, तो वो हमारे साथी तो उठती थी बेचारी। जी जी। तो उसमें तो बहुत बड़ा कोऑपरेट है। मैं तो हमेशा मानता हूँ कि हम पुलिस वालों की वाइफ बहुत कोऑपरेट करती है कि हमारी ड्यूटी का कोई ठिकाना ही नहीं है, सभी का है, कांस्टेबल से लेकर टॉप तक जी सब देखते हैं, वही टाइम पे खड़े रहते हैं जी। अब आप रिटायर होने जा रहे हैं, तो अभी कोई फ्यूचर प्लान देखते हैं। अभी तो पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाए जी, फिर देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे अपने आप को फिट रखने के लिए जी, कहीं ना कहीं सर्विस देंगे। आप हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है या जो प्रेजेंट जनरेशन है दिल्ली पुलिस की, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो मेरा यही कि दिल्ली पुलिस के जो पुराने लोगों ने, ये आज दिल्ली वर्ल्ड पे अच्छी वर्ल्ड में नाम है हमारी दिल्ली पुलिस का, तो वो पुराने लोगों ने बनाया है, और जो आने वाले कल है वो नए यंगस्टर के लिए है जी। उनको हमारा तो यही मैसेज है, इसको मेंटेन रखें और आगे बढ़ाएं, दिल्ली पुलिस का नाम करें, क्योंकि दिल्ली पुलिस का काम वर्क जो है अलग है। दिल्ली पुलिस का सिपाही से लेके हर लेवल पे अपनी रिस्पांसिबिलिटी को वो समझते हैं जी। तो ये थे एडिशनल डीसीपी सर S.A. राशिद साहब, जिन्होंने अपने जीवन के, अपने करियर के अनुभव हमारे साथ शेयर किए, और आज वो दिल्ली पुलिस को अलविदा कहने वाले हैं। तो समस्त दिल्ली पुलिस परिवार से हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका भविष्य मंगलमय हो। थैंक यू सर।